देश में लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 3 मई को खत्म हो रहा था, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए इसे 2 सप्ताह और बढ़ाने का फैसला लिया गया है। लॉकडाउन पार्ट 3 में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर ओपीडी और मेडिकल क्लिनिक खोलने की छूट दी गई है, लेकिन वहां पर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा से जुड़े सभी नियमों का पालन करना होगा। कोरोना के ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और ग्रामीण इलाकों में शराब की दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की छूट दी गई है। दुकान पर 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी। साथ ही स्टाफ और ग्राहकों को मास्क पहनना होगा। लॉकडाउन पार्ट 3 के दौरान हवाई, रेल, मेट्रो और अंतर्राज्यीय बसों के आवागमन पर रोक जारी रहेगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे। मॉल, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, स्पा, बार और एंटरटेनमेंट पार्क के खुलने पर रोक जारी रहेगी। कोरोना के हॉटस्पॉट बने हुए रेड जोन के इलाकों में कोई छूट नहीं दी गई है। इन इलाकों में 3 मई के बाद भी सख्ती के साथ लॉकडाउन जारी रहेगा और लोगों को अपने घरों में ही रहना होगा। सड़क पर बेवजह घूमने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र विधानसभा की 9 खाली सीटों पर 21 मई को चुनाव कराने की घोषणा की है। इस घोषणा से सीएम उद्धव ठाकरे को राहत मिल गई है। उद्धव फिलहाल किसी सदन के सदस्य नहीं है और सीएम बने रहने के लिए उन्हें 28 मई तक सदन का सदस्य होना जरूरी है। लॉकडाउन की वजह से अलग अलग राज्यों में फंसे छात्रों, मजदूरों और पर्यटकों की वापसी के लिए केंद्र सरकार ने विशेष ट्रेन चलाने की मंजूरी दे दी है। ये ट्रेन लोगों को लेकर नॉन स्टॉप एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाएगी। केंद्र की अनुमति मिलने के बाद राजस्थान की कोटा से कल रात 10 बजे झारखंड के लिए ट्रेन रवाना की गई। 24 बोगियों वाली इस ट्रेन में झारखंड के 1200 स्टूडेंट्स को रवाना किया गया। ये ट्रेन आज झारखंड पहुंच जाएगी। हैदराबाद के लिंगमपल्ली से झारखंड मजदूरों को लेकर चली स्पेशल ट्रेन झारखंड के हटिया पहुंची। 1200 प्रवासी मजदूरों का फूलों से स्वागत किया गया। मास्क के साथ पहुंचे मजदूरों को उतरते ही सैनिटाइजर दिया गया। लॉकडाउन की वजह से कोटा में फंसे दिल्ली के छात्रों को लाने के लिए 40 बसें रवाना कर दी गई हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि छात्रों को वापस आने के बाद उन्हें घर पर ही 14 दिनों तक क्वारंटीन रहना होगा। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब ने कहा है कि जो लोग अपने राज्य वापस लौटना चाहते हैं उन्हें एक सूची बनाकर इलाके के डीएम को देनी होगी। उसके साथ डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसके बाद दूसरे राज्य से संपर्क कर उन्हें भिजवाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मंत्री और अफसरों के साथ 2 हाई लेवल मीटिंग की। इन बैठकों में देश के सुरक्षा हालात के साथ पावर सेक्टर पर पड़े प्रभाव को लेकर चर्चा की गई। पीएम ने 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। देश में कोरोना संक्रमण से पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 77 लोगों की मौत हो गई। देश में कोरोना संक्रमण के अब तक 35,365 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 1,152 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना से अब तक 9,065 लोग ठीक भी हो चुके हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक विशेष रवि में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई है। विधायक के भाई भी कोरोना पॉजिटिव हैं। सेंट्रल दिल्ली की डीएम निधि श्रीवास्तव का ड्राइवर भी संक्रमित है और डीएम ने खुद को सेल्फ आइसोलेट किया है। महाराष्ट्र के मालेगांव में 5 और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनके साथ ही मालेगांव में कोरोना पॉजिटिव पुलिस वालों की संख्या 47 हो गई है। वहीं मालेगांव में कोरोना के कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 274 हो गई है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स 3 मई को देश भर में कोरोना योद्धाओं का सम्मान करेंगे। इसके लिए सेना ने मेगा प्लान तैयार किया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने इसका ऐलान किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस फैसले की तारीफ की है। खाड़ी देशों समेत विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। इसके लिए नौसेना और वायुसेना ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार से निर्देश मिलते ही सेनाएं घर वापसी के अभियान में लग जाएंगी। आईसीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं के बचे हुए पेपर्स के लिए परीक्षा आयोजित करवाएगा। परीक्षा से कम 8 दिन पहले सूचना दी जाएगी। परीक्षा के 6 से 8 हफ्ते में रिजल्ट घोषित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार पर कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों की संख्या छिपाने का आरोप लगा है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो भी सच है उसे सामने लाना चाहिए। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र विधानसभा की 9 खाली सीटों पर 21 मई को चुनाव कराने की घोषणा की है। इस घोषणा से सीएम उद्धव ठाकरे को राहत मिल गई है।
उद्धव फिलहाल किसी सदन के सदस्य नहीं है और सीएम बने रहने के लिए उन्हें 28 मई तक सदन का सदस्य होना जरूरी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के पार्षद ने लॉकडाउन के दौरान पुलिस वालों को धमकी दी। आरोप है कि ओल्ड हैदराबाद के मदन्नापेट इलाके के पार्षद मुर्तजा अली ने इफ्तार के दौरान लॉकडाउन का उल्लंघन किया। दिल्ली हिंसा मामले में पुलिस ने कल कड़कड़डुमा कोर्ट में चार्जशीट दायर की। इस चार्जशीट में शाहरुख पठान, तालिम अहमद, इश्तियाक मलिक के नाम शामिल किए गए हैं। शाहरुख पठान ने दंगों के दौरान पुलिसकर्मी पर पिस्टल तान दी थी। NIA ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन CPI माओवादी से जुड़े विजित विजयन और अभिलाष की तलाश में केरल के कोझिकोड में छापेमारी की, लेकिन दोनों का कोई सुराग नहीं मिल पाया। दोनों आरोपियों पर नक्सल गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप है। उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा इलाके में 4 आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के बाद सेना और पुलिस ने इलाके को घेर लिया है। 21 राष्ट्रीय राइफल्स, 9 पैरा और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जंगल में आतंकियों की खोज का अभियान चला रहे हैं। त्रिपुरा के सबरूम कस्बे में बाढ़ रहित क्षेत्र से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे एक बांग्लादेशी घुसपैठिए को आज स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और फिर उसे BSF को सौंप दिया। BSF ने उसे वापस बांग्लादेश भेज दिया। कर्नाटक के कोलार में लॉकडाउन के बावजूद 10 से ज्यादा लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए पहुंच गए। सूचना मिलने पर पुलिस मस्जिद में पहुंची और वहां पढ़ रहे 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के मुताबिक निजामुद्दीन मरकज से जुड़े बैंक खातों में खाड़ी देशों से पैसों का लेन देन होता था। इन खातों में खाड़ी देशों से करोड़ों रुपया आए और काफी पैसे यहां से दूसरे देशों में भी भेजे गए। स्वीडन में 2 मार्च को लापता हुए बलोची पत्रकार साजिद हुसैन बलोच का शव उपसला शहर की फायरिस नदी में बरामद हुआ है। पाकिस्तान के जुल्मों से तंग होकर साजिद हुसैन ने पिछले साल स्वीडन में शरण ले ली थी। माना जा रहा है कि उसकी गुमशुदगी और मौत में ISI का हाथ है। मध्य प्रदेश के दतिया में लॉकडाउन का पालन करा रहे पुलिसकर्मियों पर पुष्प वर्षा की गई। वहीं दतिया पुलिस अधीक्षक ने बच्चों को टॉफियां बांटी। प्रशासन की मेहनत के चलते एक भी कोरोना पॉजिटिव केस यहां नहीं है। अब तक 5000 लोगों की जांच हो चुकी है। भोपाल के गुनगा थाना क्षेत्र में पहुंची पुलिस और स्वास्थ्य विभाग टीम का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। गांव के सरपंच ने भरोसा दिलाया कि कोरोना के खिलाफ धमरा गांव की जनता घरों में रहकर पुलिस का सहयोग करेगी। पंजाब के संगरूर जिले में लोगों ने सड़क पर गश्त कर रहे इलाके के SHO गुरभजन सिंह का जन्मदिन मनाया। अचानक मिले इस सम्मान से SHO हैरान रह गए। उन्होंने सम्मान पर खुशी जताते हुए कहा कि इसमें उन पर जिम्मेदारी और बढ़ गई है। लखनऊ में लोगों ने कोरोना वॉरियर्स बने हुए सफाई कर्मियों के ऊपर घर की छतों से फूल बरसाए। इस सम्मान से खुश सफाई कर्मियों ने लोगों को धन्यवाद दिया। सफाई कर्मियों ने कहा कि वो बस अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लॉकडाउन में उदयपुर में पुलिस ने मेगा रूट मार्च किया। SP कैलाश बिश्नोई के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट से शुरू हुआ ये रूट मार्च शहर के मुख्य चौराहों से निकला। इस दौरान लोगों ने पुलिस पर पुष्प वर्षा कर अपना आभार जताया। फ्रांस का एक परिवार 45 दिनों से यूपी के महाराजगंज जिले में एक मंदिर में फंसा हुआ है। ये परिवार लॉकडाउन से पहले सड़क के रास्ते भारत से नेपाल जा रहा था। परिवार के सदस्य मंदिर में पूजा पाठ कर भगवान से पूरे विश्व में कोरोना के खत्म होने की प्रार्थना कर रहे हैं। यूपी में अमरोहा की धनोरा विधानसभा से बीजेपी विधायक राजीव तारा ने शुक्रवार को गंगा किनारे फैली गंदगी की सफाई की। इसके बाद कचरे को नष्ट कर गंगा में स्नान कर कोरोना के खात्मे की प्रार्थना की। महाराष्ट्र में ग्रीन जोन जिले घटाने पर राज्य सरकार ने नाराजगी जताई है। महाराष्ट्र के डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग के प्रमुख कैबिनेट मंत्री विजय वडेट्टीवार ने अलग अलग जोन पर ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सामने वो मुद्दा उठाएंगे। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10,498 हो गई है। करीब 1,777 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र में 459 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 7,812 हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 5 की मौत हुई। मुंबई में कोरोना से अब तक कुल 295 मौत हो चुकी है। मुंबई के पास कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका क्षेत्र में कोरोना No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.